जी हाँ जी welcome students. So today it is 18 July 2024, day Thursday, and we are here with our Hindu analysis, that is our vocabulary drill. हम vocabulary drill पे एक काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें. vocabulary drill not only आपको आपके एग्जाम में but wherever English is there आपको वहाँ पे काम आनी ही आने वाली है. तो आज जो हम लेके आए हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है जो दी हिंदू में आया. तो ये रिगार्डिंग है 4 सोल्जर्स पुलिसमैन किल्ड इन डोडा इनकाउंटर. तो एक इनकाउंटर हुआ, वहां पे कुछ सोल्जर्स पुलिसमैन किल हुए हैं. और दूसरा आज हम ये भी लेके आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के कुछ क्वेश्चंस जो 2023 को हुए थे. 14 जुलाई 2023, लगभग एक साल पहले उनके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, सो दैट वी मे बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ वोकैबुलरी वी नीड. तो किस तरह से किस लेवल पे चाहिए या ग्रामर में क्या क्या हमें चाहिए, तो उसको भी हम टच करेंगे. तो आज इसको शुरू करने से पहले हम इसमें फिर से पहले एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि सब्सक्राइब दी चैनल. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप सब्सक्राइब करें और ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इंटरेक्शन में आए. कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको लगता है जिनके बारे में इटिमोलॉजिकली हमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप उनको टाइप करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, सो दैट कि जब हम आगे अपने वीडियोस बनाएंगे उनमें वो वर्ड्स भी हम चूज कर लेंगे. ओके, तो आज हम सिर्फ 5 वर्ड्स लेके आए हैं. 5 वर्ड्स पहले हम उनके बारे में लर्न करेंगे, देन वी विल रीड द स्टैंजा. एक वर्ड है इनफिल्ट्रेशन. जो इनफिल्ट्रेशन है बेसिकली ये 2 वर्ड से बना है, इन और फिल्टर. फिल्टर तो फिल्टर तो हमें पता ही है, पानी को फिल्टर करना. ठीक, तो ये एक लैटिन वर्ड फिल्ट्रम से आया है. फेल्ट छाननी, जिसको बोलते हैं छानना, छाननी. तो ये जनरली किस लिए होता है कि यूज टू स्ट्रेन इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड. तो ऊपर से लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड में जो इम्प्योरिटीज हैं जो वो ऊपर रह जाती हैं, बाकी सारा नीचे आ जाता है. तो बेसिकली इसका मतलब ये था इन फिल्टर. इन फिल्टर कि फिल्टर में कुछ इस तरह से मटीरियलिस्टिकली अगर हम कहें, फिजिकली फिजिक्स के केमिस्ट्री के हिसाब से कि फिल्टर करना. पर इसका मीनिंग चेंज हो गया. अब ये मीनिंग हो गया है कि अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स पेनिट्रेट एन एरिया. किसी भी एरिया में कुछ लोग घुस जाते हैं, इसको इनफिल्ट्रेशन कहा गया है. ठीक है, और इसको अब यूज किया जाता है, वो है स्पेशली द मिलिट्री पेनिट्रेशन ऑफ एनिमी पोजीशन विदाउट डिटेक्शन. डिटेक्शन नहीं हो पाई, मतलब मिलिट्री में कुछ पेनिट्रेशन हुई, मिलिट्री एरिया में एनिमी पोजीशंस पे कुछ एनिमीज के द्वारा जो है इन हमारे अंदर, मतलब हमारे एरिया में कुछ लोग आ गए, तो इसको इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है. अब इसका मतलब क्या है, अब इसको ऐसे समझो कि बॉर्डर पे आर्मी, हमारी आर्मी जो है वो एक छाननी लगा के चलती है कि कोई भी उधर से इधर ना आ पाए, पर कोई आ जाता है विदाउट डिटेक्शन, दैट इज इनफिल्ट्रेशन. अब इस मतलब जो वर्ड था उसका मीनिंग इनिशियली कुछ और था, जब हम फिजिकली जब केमिस्ट्री में इसका मीनिंग कुछ और देखते हैं, पर जैसे ही अब जैसे जैसे यूज चलता जा रहा है अब इसका यूज इस तरह से हो गया. तो इसमें भी इनफिल्ट्रेटिव अगर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इन दैट इनफिल्ट्रेट्स. इनफिल्ट्रेटर, वन हु इनफिल्ट्रेट्स, जो आया है मतलब हमारे एरिया में घुस आया, दैट इज इनफिल्ट्रेटर. तो अब आगे सेकंड वर्ड हम यूज पढ़ेंगे. सेकंड वर्ड है पर्सनल.
और एक पर्सनल, दोनों होमोफोनिक वर्ड्स हैं, होमोफोनिक। इनमें अब जो पर्सनल है, दैट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो ऑर्डर्स यूजुअली एट ए कंपनी। किसी कंपनी में एक कंपनी के ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग, तो वो स्टाफ है, वर्कर्स भी कहा जाता है, वर्क फोर्स भी कहा जाता है। तो दीज आर पर्सनल। आर्मी पर्सनल मीन्स आर्मी का जो स्टाफ है। तो दूसरा जो पर्सनल है, इट रेफर्स टू पर्सन्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंटीमेट अफेयर्स की बात हो रही है कि जो हम निजी जिंदगी, पर्सनल मतलब निजी कह सकते हो कि मेरी ये निजी बात है। तो ये होमोफोन्स है, तो इसको आप ध्यान में रखें। आज एक होमोफोन भी लेके आए हैं। ये होमोफोन्स होते हैं कि जिनके बोलने में तो सेम है, पर वर्ड स्पेलिंग अलग अलग है और थोड़ा मीनिंग भी अलग है। थर्ड हम पॉइंट लेके आए हैं कैजुअलिटी। कैजुअलिटी भी एक वर्ड है, इसको एटिमोलॉजिकली हम पहले देखेंगे। कैजुअलिटी इज कैजुअलिटास, ये लैटिन वर्ड था। इसका मतलब है हैपनिंग बाय चांस, अचानक कुछ हो जाना, चांस से कुछ हो जाना। फिर ये धीरे धीरे इसका मतलब ये हो गया एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, कोई इवेंट जो बदकिस्मत कह सकते हैं, और उनको अनफॉर्चुनेट इवेंट कहा जाता है। और आज कैजुअलिटीज जनरली हम लेते हैं, ए मिलिट्री पर्सन लॉस्ट, कोई आर्मी का पर्सन है, वो लॉस्ट थ्रू डेथ, उसकी डेथ हो गई है, या जख्मी हो गया है, इंजरी हो गई है, सिकनेस हो गई है, कैप्चर और थ्रू बीइंग मिसिंग हो गया है तब। इसके अलावा कैजुअलिटी अनफॉर्चुनेट इवेंट है, कहीं पे भूचाल आ गया, तो लोगों में भी, मिलिट्री के अलावा पर्सन्स दूसरे लोगों में भी ये काउंट किया जाता है। दैट मीन्स ये धीरे धीरे चेंज होके कैजुअलिटी इस फॉर्म में आया है। अब फोर्थ हम वर्ड करेंगे, दैट इज अप्राइज। अप्राइज का मतलब है टू गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना। पर एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन देना इस तरह से नहीं था जैसा आज हम कर रहे हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड था एप्रिज। एप्रिज का मतलब था टू लर्न, सीखना, या टू टीच, सिखाना, या टू एडुकेट, एजुकेट, शिक्षा देना। तो अब ये उसी से चलता चलता डेवलप हो गया टू इन्फॉर्म। तो इंफॉर्मेशन, शिक्षा में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, पर इसका पर अब सेंस बदल गई है, टू गिव इंफॉर्मेशन। तो उससे एक वर्ड और बनता है अप्राइजल। अप्राइजल है टू एक्ट ऑफ अप्राइजिंग, इंफॉर्मेशन देने का एक्ट। रीअप्राइज, टू अप्राइज अगेन, दोबारा से इंफॉर्मेशन देना। अनअप्राइज्ड, नॉट अप्राइज्ड मतलब अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। दिस इज अनअप्राइज्ड इंफॉर्मेशन, मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अप्राइज्ड येट। अब फिफ्थ पॉइंट आ गया है, फिफ्थ बीरीव्ड। बीरीव्ड जो है वो इस तरह से हम लेंगे एटिमोलॉजिकली, इसको दो वर्ड में डिवाइड कर लो, बी प्लस रीव। बी रीव, रीव का मतलब है टू रॉब, लूटना। पायरेट, ये भी डाकू हैं, डकैती करनी। रिमूव, वहां से हटा देना। तो ये रीवर वर्ड एक बनता है रीव से, वन हु रीव्स, जो लूटता है, या कैटल थीव्स, पशुओं को चुराने वाला। ये तो अब बी रीव क्या है? बी रीव हो गया है कुछ हमसे ले लिया गया है। तो आज इसका जो मीनिंग, आज की डेट में अब ये मीनिंग हो गया, द पीपल हुज रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स हैज डाइड रिसेंटली, जिनसे कुदरत ने छीन लिया है। मतलब अब किसी इंसान ने, कुदरत ने या किसी तरह से उनके रिलेटिव्स को, क्लोज फ्रेंड्स को ले लिया गया है, छीन लिया है, तो वो बीरीव्ड। अब ये मीनिंग जो है चेंज हो गया यहाँ पे जाके। और हिंदी में तो अब सीधा ही इसको कहेंगे शोकाकुल, क्योंकि जिनसे कोई छीन लिया जाता है तो वो ग्रीव्ड या शोकाकुल, ग्रीव्ड, ये पर्सन्स हो गए। ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड्स चले थे वो कुछ और मीनिंग में चले थे, उनसे चलते 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 आज वर्ड्स के मीनिंग चेंज हुए हैं। इनके अब बिरीवेबल, एबल टू बी बिरीव्ड, जिसको बिरीव किया जा सकता है, बिरीवेबल, बिरीव्ड, स्टेट ऑफ बीइंग बिरीव्ड, कोई शोकाकुल सिचुएशन में है।
बिलीवर समवन हु बिलीव्स। तो ये आपने 5 अब वर्ड्स सीखे हैं। तो इनको एटिमोलॉजिकली समझोगे तो इनके पीछे की कहानी भी समझ लग जाती है। अच्छा, अभी इस तरह से शुरू हुए थे तो इस तरह से अब इनके ये मीनिंग चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे अब इंफॉर्मेशन का टाइम है और ग्लोबलाइजेशन है, वर्ड्स अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर वर्ड्स हो गए, मिक्स हो रहे हैं, इंडियन एक्सेंट मिक्स हो रहा है, इंडियन मीनिंग्स मिक्स हो रहा है, और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज हैं वहां से। तो अब थोड़े वर्ड से और भी उनके मीनिंग चेंज होते जा रहे हैं। अब हम देखें, हमने 5 वर्ड लर्न किए, उनको हम अब पढ़ेंगे यहाँ पे। दे न्यूज है, एक्सट्रैक्ट ऑफ न्यूज है, मतलब कंप्लीट न्यूज नहीं लेके आए हम, उसका एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब एक पार्ट लेके आए हैं। द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन जम्मू, जम्मू में एक टेररिस्ट, काउंटर, काउंटर का मतलब अगेंस्ट, आतंकवादियों के अगेंस्ट एक ऑपरेशन हुआ। was continuing when last reports came in, जब लास्ट रिपोर्ट्स आई हैं, लास्ट आखिरी रिपोर्ट आने तक वो चल रहा था। इस तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह स्पीक्स टू आर्मी चीफ, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने किससे बात करते हैं, आर्मी चीफ से बात करते हैं, स्पीक्स टू आर्मी चीफ। 12 to 14 terrorists are estimated to be in the area, एरिया में 12 से लेके 14 टेररिस्ट का अनुमान है कि वो वहां पे हैं। आर्मी हैज बीन कंडक्टिंग ऑपरेशंस विद पुलिस टू एलिमिनेट फॉरेन टेररिस्ट हु हैव इनफिल्ट्रेटेड इनटू उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और एंड भदरवा एरिया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो हमने लर्न किया वो आ गया इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेटेड। तो इनफिल्ट्रेटेड को आप ये भी आप कह सकते हो सीक्रेटली एंटर्ड, और एंटर्ड विदाउट नोटिस, विदाउट डिटेक्शन। ओके, तो आर्मी एक ऑपरेशन चला रही है पुलिस की मदद से, जो इन विदेशी आतंकवादी के खिलाफ जो उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और भदरवा एरिया में घुस गए हैं, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब अनडिटेक्टेड, डिटेक्ट नहीं हो पाए। आर्मी वैसे वहां पे पेट्रोलिंग करती है बट समहाउ कुछ एलिमेंट्स फिर भी आ जाते हैं। 4 आर्मी पर्सनल, अब दूसरा वर्ड पर्सनल, तो यहाँ पे आर्मी के जवान आ गए, आर्मी स्टाफ आ गया, इंक्लूडिंग कैप्टन, एक कैप्टन है, एक जम्मू कश्मीर पुलिसमैन और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का आदमी है, वर किल्ड इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन एट डोडा इन जम्मू। तो इट इज सैड न्यूज फॉर अस कि हमारे देश के जवान जो हैं इस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में कुछ शहीद हुए हैं। एंड दैट बिगेन ऑन मंडे नाइट, और ये ऑपरेशन कब शुरू हुआ था, इट मंडे नाइट को हुआ था। was continuing late on Tuesday night, और ट्यूसडे नाइट तक ये चलता जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ब्रीफ्ड, ब्रीफ्ड मीन्स होता है, ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त में, मतलब थोड़े भाषा में पूरी सिचुएशन को बताना। ब्रीफ्ड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन द सिचुएशन ऑन ग्राउंड ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, कि ट्यूसडे मॉर्निंग में ग्राउंड पे, सतह पे कैसी सिचुएशन है, इसके बारे में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राज सिंह को बताया। आर्मी पर्सनल हु वर किल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, दैट इज आर्मी पर्सनल जो शहीद हुए हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा, तो ये हमारे फर्स्ट, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र एंड सिपाही अजय। ओके, तो ये देश के लिए शहीद हुए हैं। दिस वॉज द लेटेस्ट इन ए सीरीज ऑफ मिलिटेंट अटैक्स ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स इन जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर में जो पिछले कुछ महीनों से मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं, उनमें से ये सबसे लेटेस्ट ये है। विद टेररिस्ट एक्टिविटी पर्टिकुलरली शिफ्टिंग टू जम्मू रीजन, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो पर्टिकुलरली अब जम्मू रीजन में शिफ्ट हो रही हैं, हुई हैं।
which has resulted in significant casualties among civilians and resulted in significant casualties among civilians and security forces. तो ये आ गया ना casualties, जो अब वर्ड हमने पढ़ा है कि इसमें कुछ वुंडेड जख्मी हुए हैं, कोई कुछ मरे हैं, कुछ इस तरह से वो सारी कैजुअलिटीज में ही काउंट हो रहे हैं। तो इससे सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन में कुछ सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज हुई हैं। द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड, अब नेक्स्ट वर्ड अप्राइज, इन्फॉर्म किया गया, टू इन्फॉर्म टू ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन, उनको ग्राउंड सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, एंड द ऑनगोइंग काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन डोडा बाय आर्मी चीफ, और जो डोडा में टेररिस्ट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है उनके बारे में आर्मी चीफ द्वारा अप्राइज किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है। मिस्टर सिंह ऑफिस सेड इन पोस्ट ऑन एक्स, तो उनके ऑफिस से ये बोला गया है, इंडियन आर्मी स्टैंड्स फर्म विद द bereaved, अब ये नेक्स्ट वर्ड आ गया ना bereaved, तो यहाँ पे शोकाकुल वो फैमिलीज, bereaved फैमिलीज जिनके ये जवान जो हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स शहीद हुए हैं, तो इंडियन आर्मी उनके साथ खड़ती है इन द आवर ऑफ ग्रीफ, इस दुख की घड़ी में। द आर्मी सेड इन इट्स ओन पोस्ट, तो आर्मी ने अपनी पोस्ट के ऊपर ये कहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, पर जैसे ही हम इनको लर्न करते हैं, so it becomes very easy for us to understand the content, otherwise it is quite difficult, but you have to make efforts to improve your vocabulary। अगर आप vocabulary improve नहीं कर पाते, then it will be a little bit difficult even to appear in our examination। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1, 14 जुलाई 2023 को ये पेपर हुआ है। तो इसमें अब कुछ मिक्स है क्वेश्चन है, ग्रामर है और एंटोनिम है, मतलब वोकैबुलरी पॉइंट्स के से भी है। तो इसमें है फर्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, तो सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन एन एरर, सो इट हैज नीड टू हैव बीन, दिस इज वन पार्ट, so like this, waiting for me since 10 o'clock in the morning, so each has four 1 2 3 4 parts. Out of that, one part is having certain grammatical mistake or any type of mistake, so in the morning it is all right, morning ठीक है। 10 since 10 o'clock, बिकॉज अच्छा यहाँ पे 10 o'clock लिखा है, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना होता देन वी विल हैव टू पुट फॉर, बट हियर इट इज सिंस, सो इट इज ऑल राइट। वेटिंग फॉर मी, हैज बीन वेटिंग फॉर मी, so that means this sentence is right, but need to have, need to is a singular person, and with singular person we put has, not have, that means first point is wrong, so here it should be need to has, need to has। Second point, select the most appropriate anonym of the underlined word, so in this underlined word here it is under। हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस, तो ये तो बड़ा ही उल्टा सा वर्ड हो गया है, अंडर, उसका कुत्ता जो फेंस के नीचे से चढ़ सकता है, नीचे चढ़ सकता है, नीचे चढ़ा नहीं उतरा जाता है, दैट मीन्स वी हैव टू चेक अंडर and we have to put an appropriate anonym here, over, sink, behind, beneath। सिंक का मतलब तो नीचे डूबना ही है, बिहाइंड का मतलब पीछे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, तो एक ही वर्ड बचा है ओवर। हर डॉग कैन क्लाइंब ओवर दी फेंस। सो फर्स्ट टू क्वेश्चन जो हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, these are not the tough questions, just a basic awareness is required। if any student has done his course or preparation well, it is quite easy to solve these two questions। now see what is the third question,
select the incorrectly spelled word in the given sentence. Incorrectly word, so जो इनकरेक्टली वर्ड है इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कौन सा करेक्ट वर्ड है कौन सा नहीं। द विलेज बेगर्स, तो एक एक वर्ड देखते जाओ। दी ठीक है, विलेज विल ठीक है, बेगर्स ठीक है, नो लॉन्गर ये ठीक है, इल एट इज इन विल है, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे ये मिस्टेक है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन द गैदरिंग, गैदरिंग ठीक है, ऑफ द ग्लिटरिंग। अब ये ग्लिटरिंग, how do I know that this is wrong? Because I have studied this, I have read this word, so I know what are the spellings. That means ये जो पोर्शन है ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा है। यू आर रीडिंग, that means you are reading different types of magazines, newspapers, books. Only then this portion will be कवर्ड बाय यू। अदरवाइज ये छोटा सा पॉइंट भी ना, ग्लिटरिंग ये है, आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर सकता है। पर फिर भी अगर कभी ऐसा आ जाए कि आपने कोई ऐसे वर्ड है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से कैसे करें, तो आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ने की बजाय आप सीधा ना आंसर्स पे आ जाए। आंसर में देखने से पता लग जाता। असाइंड ठीक है जी, अप्रेंटिसेस ठीक है, बेगर्स ठीक है, तो एक ही गलत होगा, तो ग्लिटरिंग। ओके, तो दूसरा वे ये है कि आप, शॉर्टकट है ये, कि कई बार आ जाता है कि हमने बहुत चीजें पढ़ी फिर भी वो नया सा वर्ड ले आए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एसएससी स्टूडेंट्स, इट this type of question having passive voice are very important to you. In an examination you may find that 2 or 3 question may also come to you, so यहाँ पे practice करनी जरूरी होती है। So the company's board of directors, ये इतना बड़ा, this is the subject of the sentence, the company's board of the directors will announce the financial and results at the annual meeting tomorrow. So that is the predicate. So now what we have to find out, what is its subject. Subject is company's board of director, and what is object, that is the financial result, the financial results. So this is the financial result, it is object, this is verb, so it will come, आगे आ जाएगा the financial results will से बन जाएगा will be announced by the company's directors at the annual meeting tomorrow. So मैंने इसको बिना देखे ही सॉल्व कर लिया है, पर आगे देखें कि इसकी यहाँ पे ऑप्शंस कौन सी हैं। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ 2, इसमें भी ठीक आया है। कंपनी बोर्ड डायरेक्टर, ये गलत हो गया, क्योंकि कंपनी बोर्ड ये तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने दिया है, बल्कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट विल हैव बीन, ये गलत हो गया जी, यहाँ पे विल हैव बीन, हमारे पास विल था, विल से विल बी में कन्वर्ट होना था, विल बी में, तो ये रूलिंग है। और यहाँ पे आर बीइंग, ये भी गलत हो गया, क्योंकि विल को आर बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। सो फाइनल रिजल्ट, इट इज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एनुअल मीटिंग टुमारो। स्टूडेंट्स बी, ये यहाँ पे जो करवाया जा रहा है बी विद अस, किसी टीचर के साथ आप पढ़ो। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100% मार्क्स ले सकते हो, 100%। इट इज एन इजी टॉपिक, जस्ट अ लिटिल बिट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, इसके उल्टा अगर आप जनरल स्टडीज को लोगे, बहुत सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से 35-40 के करीब नंबर आते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बट हेयर द क्वेश्चंस आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल, so you can solve all these questions with a, just we can say with a little bit preparation. Not a little bit preparation, sufficient preparation is required, because it is a competition. Select the grammatical correct sentence. Okay, now
in all these sentences, the participants of the competition are waiting for their turn curiously. So that means here a mistake is there, that is grammatical mistake. So that mistake is generally in verb. Here verb is are waiting. Here it is has been waiting, is waiting, is waiting, like that. Now, first, we go to last option. The participants of the competition. Participants of competition, it means it is a plural noun. Now, participants, plural. With plural, you cannot put is. So it is wrong. So third and fourth both are repeated. So same thing is repeated. So both are wrong. Now there are two things. The participants, either it should be has been, it should be has been, or have been. If it is plural, here it should be have. Only then we will say that it is present perfect continuous tense, but it is not like that. In present perfect continuous tense, we also have other things like for something, or since morning, or for 2 days. It should be like that. So these things are not here, so we can ignore that. It is incorrect. Now the participants of competition are waiting for their turn curiously. It is grammatically correct. So 5 questions we have taken. So out of five of question, we can say that all are in easy mode. Easy. So it means that for preparation, it may be easy for me, it may be like that, but it is not like that. If you have prepared well, even a student, if a 10th class student, if you give these questions to that student, he the student will say that the questions are quite easy. तो प्रिपरेशन की बात है, 50 मार्क्स आप ले सकते हो इसमें। तो अब या आज का हम ये हिंदू एनालिसिस वोकेबलरी ड्रिल जो हमने चला रहे हैं, ये आज हम फिनिश करते हैं। तो फिर से आपसे कहते हैं कि आप सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें। और अगर आपको इससे लगता है कि कुछ ये वोकेबलरी ड्रिल से हमको वोकेबलरी में आपकी कुछ फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, देन लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।